पाकिस्तान में अगर जाली चीजों की तादाद गिनी जाए तो शायद इसकी कोई गिनती ही ना हो, क्योंकि अशियाए खुरोनोश से लेकर बड़े नामों के ब्रांड्स तक की चीजें 2 नंबर बनाने में बड़े माहिर हैं। हम अपने प्रोग्राम्स में आपको कई दफा दिखा चुके हैं कि किस तरह 1 नंबर पैकिंग के अंदर 2 नंबर चीजें होती हैं, जिनसे इंसानी सेहत और माल को नुकसान पहुंचता है, क्योंकि इस हराम काम के अमल में पैसों का पल्ला हलाल काम की निस्बत भारी होता है, इसलिए लोग इस तरफ ज्यादा राग़िब होते हैं। लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि आज जो बेच रहे हैं कल ये घूम कर उनके बच्चों तक भी पहुंच सकता है। अगर आज के दौर में आपकी जेब में पैसा है तो लोग पूछते हैं, हाँ भाई कैसा है, अब वो चाहे असली हो या नकली। जी हाँ, माजी में हम कई ऐसे प्रोग्राम्स कर चुके हैं जिनमें नकली डॉलर करेंसी बेचने वाले गैंग्स को हमने रंगे हाथों पुलिस और दीगर इदारों की मदद से पकड़ा। लेकिन जो चीज़ पाकिस्तान में एक दफ़ा मुतारिफ हो जाए उसकी रोकथाम होना मुमकिन नहीं होता, चाहे वो चीज़ असली हो या नकली। माजी में हमने एक ऐसे गैंग को पकड़ा था जो लोगों के साथ जाली डॉलर्स का फ्रॉड किया करते थे, और ये फ्रॉड किसी अनपढ़ इंसान के साथ नहीं हुआ बल्कि पढ़े लिखे लोगों के साथ पेश आ रहा था। चल के माजी के कुछ अहवाल दिखाते हैं। इस शख्स की आमद नाई की दुकान में होती है जो डॉलर बेचने का दावेदार होता है। थोड़ी देर तक डॉलर के रेट पर बहसो मुबाहिसा होता है। 60 तो देखिए फायदा ही नहीं होगा ना, ये 10 रुपए से क्या होगा, ये 70 तो मार्केट चल रही है, कुछ तो मतलब इन्होंने मुझे 150 बोला था। सौदा पक्का होने के बाद नाई अपने हिस्से के मुनाफे का मुतालबा करता है। अब असल में क्या होता है, आइए आपको एक और तमसीलकारी के जरिए दिखाते हैं। पैसे लेकर डॉलर की डील करने के लिए पहले नाई की दुकान और फिर रोड का इंतखाब किया जाता है, और फिर शुरू होती है रुपए के बदले डॉलर की डील। डॉलर खरीदने वाला शख्स डॉलर चेक ही कर रहा होता है कि उसे कुछ पैसे कम लगते हैं। अभी वो सोच ही रहा होता है कि क्या किया जाए। इतनी देर में 50 लाख रुपए लेकर डॉलर बेचने वाला शख्स फरार हो जाता है। सर मेरे पैसे लेके भाग गया, वो 2 बंदे खड़े हैं सर, आ जाए सर। चलो चलो चलो, इसने मुझे मिलवाया था सर, इसने मुझे मिलवाया था। पुलिस नाई और गाड़ी में साथ आने वाले शख्स को तहवील में लेकर थाने मुंतकिल कर देती है। चलो ठीक है, इनको थाने ले चलो। हमारे को देखे गए, बोले इनको देके आ जाओ, चलो 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 थाने में, तो पता ही नहीं सर, इनको ले जाए सर, इनको ले जाए। पहले तो इन दोनों मुल्जिमान ने भी आए बाएं शाएं की, मगर फिर सारा वाक़या और असलियत पुलिस को बता दी। जी नाज़रीन, स्टील टाउन पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए जो है मुल्ज़िमान भी गिरफ्तार किए, वो जाली डॉलर भी बरामद किए हैं। ये उसके कुछ मेन किरदार हैं जो हमारे साथ मौजूद हैं। क्या नाम है तुम्हारा? रजब अली। रजब अली, क्या काम करते हो? मैं नाई का काम। कहाँ से हो तुम? मैं बेसिकली नवाब शाह का हूँ। नवाब शाह का? जी जी। ठीक है। डील क्यों कराई थी तुमने अनवर रफ़ात? डील इसलिए अनवर ने मुझे कहा था कि मेरे पास डॉलर हैं, किसी को यानी कि चाहिए तो मुझे बताना। तो फिर मैंने फ़ाद इस्लाम से बात की, तो फ़ाद इस्लाम ने कहा मुझे चाहिए, तो फिर मैंने उनकी डील करवाई। अनवर से कैसे मिले थे तुम? अनवर मेरे पास दुकान पे आता है। कितने अरसे से आता है? तकरीबन 3-4 साल से आ रहा है मेरे पास। 4 साल से आ रहा है जी, रेगुलर कस्टमर है मेरा। अच्छा, इससे पहले और कितने लोग? अब कहाँ है वो तुम्हारा रेगुलर कस्टमर? पता नहीं सर। अब वो क्या काम करता है अनवर? अनवर पता नहीं है सर, 10-12 साल से तुम्हारा रिश्तेदार है, तुम्हें पता ही नहीं क्या काम करता है, और तुम उसको गाड़ियाँ दिला रहे हो? बस के अड्डे बड़े हैं उसके, बस के अड्डे, कोच अड्डे के बसें चलती हैं उसकी। हाँ। अब कहाँ है वो 9 कोड में होगा या कहीं नहीं तुम होगा। तो उसके जमानती बनते हो बड़े। सर हम जमानती बनते, लेकिन हमारे क्यों जमानती बनते हो? एक बंदा तुम उसको 10-12 साल से जानते हो, लेकिन तुम्हें पता नहीं है कि वो क्या काम करता है, तुम उसके जमानती क्यों बने? सर जान पहचान थी तो बनाना। जमानती बन गया तुम, अब लाओ दो, जो बंदे का पैसा लेके भाग गया, लाओ दो। तुम क्यों नहीं दे रहे हो पैसा? एक बंदे की हक हलाल की कमाई वो लेके भाग गया, अब लाओ तुम दो। ये डॉलर कहाँ से आते हैं? पता नहीं सर, हैं? पता नहीं। तुम्हें नहीं पता डॉलर कहाँ से आते हैं? तुमने देखे थे पहले ये पैसे? जी नहीं सर, मैंने पहले कभी नहीं देखा। तुम्हें पता है क्या चीज़ है? ये पता ही अभी नज़र आ रहा है कि ये डॉलर लिखा हुआ है इसके ऊपर। डॉलर है जी, लिखा हुआ है कि इसके ऊपर डॉलर है। तुम्हें पता नहीं था डॉलर, लेकिन तुम डील करा रहे थे। मैंने देखे, मुझे पता ही नहीं, तो मैं सिर्फ कमीशन के चक्कर में डील करवा रहा था। तुम्हारा तो रिश्तेदार था ना वो, 50 लाख का था वो आदमी, उसका लेवल था 50 लाख 1 करोड़ वाला।
नहीं सर, वो ऐसे वो अपने आप को खाली फिट फाट बना के 2000 वाला जोड़ा लेके बस वो पोजीशन में था खाली। हाँ। तुम्हें लग रहा था वो अमीर? नहीं सर। तो फिर तुमने इतनी बड़ी बड़ी बातें नहीं, मेरे पास गाड़ी में आया, कार में ना, कार में आता था मेरे पास। हमेशा कार में? जी हमेशा कार। गाड़ी 200 हज़ार पे ली? वो इसी से ले, कभी किसी से लेके आता था, मेरे पास कार में आता था। जो कार में आएगा उसकी डील करा दो बस। जाली करेंसी के कई केसेस पाकिस्तान में रिपोर्ट हो चुके हैं और कई दफा ये लोग कानून की गिरफ्त में भी आ चुके हैं। एक पैकेज के जरिए आपको दिखाते हैं कि ये लोग अपने कारोबार को किस तरह करते हैं। आज से कुछ अरसे कबल पिशावर पुलिस ने एक मकान पर छापा मारा, जहां से जाली नोट बनाने वाली मशीन, कंप्यूटर और दीगर दस्तावेजात बरामद किए गए। पुलिस ने तलाशी के दौरान 50 लाख से ज्यादा रुपए की जाली पाकिस्तानी करेंसी, अमरीकी डॉलर और अफगानी करेंसी भी बरामद की। यहां पर मौजूद 3 मुल्जिमान को पुलिस ने अपनी हिरासत में ले लिया। पकड़े जाने वाले मुल्जिमान में बाप बेटे भी थे, जो कौमी रज़ाकार फोर्स में भी ड्यूटी के फराइज अंजाम दे चुके थे। फिरोजाबाद पुलिस ने भी एक ऐसे ही गिरोह को गिरफ्तार कर लिया जो पेट्रोल पंप्स पर जाली नोट चलाता था। जाली नोट पिशावर के जरिए मंगवाए जाते थे और इसमें पेट्रोल पंप का अमला और कैशियर मुलव्वस होता था। गुलिस्तान जौहर पुलिस ने एक शख्स को गिरफ्तार किया जो जाली नोट अवाम में फरोख्त किया करता था। उसके पास 15 लाख रुपए मालियत के जाली नोट और जाली डॉलर मिले। ये छोटी बड़ी मार्केट्स में चलाता रहता था। कहीं तो ये भी देखा गया है कि केमिकल में डुबाकर डॉलर बनाने वालों ने भी लालची अवाम को बेवकूफ बनाया। जाली नोट बनाने वाले एक शख्स की इंफॉर्मेशन समनाबाद थाने को मौसूल हुई और फिर उन्होंने उसे गिरफ्तार कर लिया। मगर इसका बयान और दीगर चीजें दिखाने से पहले हम आपको ये दिखाते हैं कि किस तरह जाली नोटों को अवाम के बीच चलाया जाता है। रोजाना की बुनियाद पर एक शख्स को 10 से 12 नोट दिए जाते हैं और फिर ये नोट लेकर मार्केट का रुख करता है। ज्यादातर ये नोट बेकरीज और स्टोर्स पर चलते हैं, जहां पर ये शख्स जाकर 400 से 500 रुपए का सौदा लेता है। अस्सलाम वालेकुम पाजी, की हाल है? सर 1 किलो दूध दे दो, 6 अंडे तो 1 डबल रोटी। आधा किलो बोनस कर दें और आधा किलो हड्डी वाला कर दें, ठीक है? बोनस 350 रुपया। और बदले में एक 5000 रुपए का जाली नोट थमाकर सामान और बकिया पैसे लेकर रफू चक्कर हो जाता है। हेलो सर। और बाद में जब ये शख्स अपना पैसों का हिसाब करता है तो उसे ये पता चलता है कि ये नोट जाली है, लेकिन जब तक बहुत देर हो चुकी होती है। जी नाज़रीन, इस वक्त हम समनाबाद थाने में मौजूद हैं और यहाँ के SHO फैसल साहब हमारे साथ मौजूद हैं। कराची शहर में जहाँ बहुत मसाइल है, वहाँ एक मसला हम सुनते रहते हैं, हमारी कानों में आता रहता है, हम अक्सर देखते भी रहते हैं कि जाली नोट अक्सर लोगों के पास से बरामद होते हैं। अच्छा, बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनको नोट का पता ही नहीं होता बेचारों को, पैसों का, और वो उसको ख़रीद लेते हैं और आगे जब चलाते हैं तो फिर पकड़े भी जाते हैं, फिर इसकी इन्वेस्टिगेशन होती है। ऐसे ही अभी एक ग्रुप है जो कराची शहर में काम कर रहा है, जो 5000 के जाली नोट मार्केट में चला रहा है। फैसल साहब से बात करेंगे। फैसल साहब, आपके पास क्या इन्फॉर्मेशन है? मैं इस वक्त टेबल पे 3 नोट भी देख रहा हूँ, क्या इन्फॉर्मेशन है आपके पास? जाली नोटों का कारोबार जो है वो सोसाइटी के अंदर चल रहा है, जिससे आम शहरी जो है वो बुरी तरह मुतासर हो रहा है। प्लूरैलिटी जो है लोगों की, वो लेमन है, उनको हमारी तरह हम भी हैं कि नोट को, एक नोट से पता नहीं चलता है कौन सा नोट बोगस है और कौन सी करेंसी जो है वो ओरिजिनल है। तो ये जो माफियाज़ हैं, जो रैकेट्स हैं, जो ये काम करते हैं फेक करेंसी का, ये बड़ा ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है और जो डायरेक्टली डेंट करता है हमारी सोसाइटी को जाके। तो ये इस सोसाइटी में लोगों की मासूमियत से फ़ायदा उठाते हैं और अपने पैसे बनाते हैं। हमारे यहाँ ब्लॉक 20 के अंदर इंचोली में आपने देखा होगा, दोनों तरफ एक बड़ी सी मार्केट है। यहाँ पे एक केस पहले भी रिपोर्ट हुआ था, कोई 4-5 दिन पहले, कि एक मिनी मार्ट था। उस मिनी मार्ट के ऊपर कोई शख्स आया था, उसने कोई शॉपिंग की और वो नोट देके गया 5000 का, जो कि बाद में जाली पता चला उसके बारे में। गुज़िश्ता रात को भी सेम एपिसोड रिपीट हुई
और एक शख्स आया और उसने आके, नौजवान सा लड़का था, उसने आके एक जनरल स्टोर के ऊपर जो है वो कुछ शॉपिंग की, कुछ 430 रुपये का सामान खरीदा, जूसेज एंड अदर चीज़ें, और फिर उसने वो नोट दिया। वो नोट जब मशीन पे देखा तो वो जाली था। उन्होंने हमें कॉल की और हमने फ़ौरन रेस्पॉन्ड किया। जब उसको लेकर आए, उसको इनिशियल इंटरोगेट किया तो उसने बताया कि जी एक ऑर्गेनाइज ग्रुप का वो हिस्सा है। ये लोग जो हैं वो आउट ऑफ द प्रोविंस, कभी सादकाबाद से और कहीं और से जो है वो नोट लेकर आते हैं मुख्तलिफ प्राइसेस में। इन नोटों की भी जैसे आप ये देख रहे हैं तो आप देखें बहुत ही सिमिलर टू है, बिल्कुल जेन्युइन लग रहा है अगर आपको हाथ में लेंगे, ये बिल्कुल ओरिजिनल जैसा नोट। ये इस नोट में थोड़ी प्रॉब्लम ये आ रही है कि ये इसमें छवि भी आ रही है और जो फॉन्ट है वो उभर भी रहा है। मतलब मैं ये गारंटी से कह सकता हूँ कि मेरे जैसा बंदा इस नोट को नहीं पहचान सकता। तो फैसल साहब, आपने जब इस बंदे को पकड़ा है तो इसने अभी कुछ इंकशाफात, सॉरी फॉर इंटरप्शन, सिर्फ ये चीज़ नहीं, अगर आप इसके ऊपर लाइट दें थोड़ा सा कैमरा मैन करीब आप ये देखेंगे कि ये बिल्कुल ग्लिटर भी कर रहा है। ये देखें आप, एक ग्लिटर भी हो रहा है, ये ग्लिटर भी कर रहा है। तो फैसल भाई, बहुत अच्छी सी कॉपी है। ये एक बड़ी ज़बरदस्त सी कॉपी है और इसमें गवर्नर बैंक, जो गवर्नर हैं उनकी साइन भी जो कहते हैं नाम होता है, वो भी हमें नज़र आ रहा है। इस नोट को मैं गारंटी से बोलता हूँ कि पहचानना बहुत मुश्किल है। वो एक बंदा जो आया है, मैं चाहूँगा उससे भी हम थोड़ी बात करें। जी श्योर। क्योंकि पुलिस इस मुलजिम से पहले तफ्तीश कर चुकी थी, इसलिए ये मौसूफ सब चीजें तोते की तरह बता रहे थे। क्या नाम है भाई तुम्हारा? हारिस। हारिस, क्या काम करते हो? कुछ भी नहीं, बस वैसे ही। मतलब भाई ये उसी ग्रुप का बंदा है? क्योंकि अमूमन लोग ये कहते हैं जी हमें तो पता ही नहीं था कि नोट जाली है। ये उस ग्रुप का बड़ा एक्टिव सा मेंबर है। इस ग्रुप का अगर मैं थोड़ा सा आपको बताऊं कि इनका तरीकाकार क्या है, एक शख्स रेस्पॉन्सिबल है नोट लेकर आने के, उसके बाद इन्होंने टीम्स बनाई हुई हैं जो शहर के मुख्तलिफ एरियाज़ में जाके ऑपरेट करती हैं। मिसाल के तौर पे इन्होंने एक आदमी को भेजा गुलशन इकबाल में। अब गुलशन इकबाल इतना वास्ट एरिया है, वहाँ पे अगर इस आदमी ने 5 नोट भी चला दिए 5 मुख्तलिफ दुकानों पे, इनका टारगेट होता है छोटी शॉप, स्पेशली दूध की दुकान को ये लोग टारगेट करते हैं, बेकरी को ये टारगेट करते हैं और रश आवर्स में करते हैं। शाम को जब लोगों का रश लगा हुआ होता है वहाँ पे इन्होंने 400-500 की परचेजिंग की और वो नोट चलाया। वो नोट उन्हें 500 रुपये का पड़ गया। जाली नोट किस तरह और कैसे आवाम के बीच चलाए जाते हैं, ये इसने SHO साहब और हमें बताया। कब से कर रहे हो? नहीं, तकरीबन 2-3 महीने से। 2-3 महीने से कर रहे हो। तो ये नोट आते कैसे हैं? ये किसने मंगा? तो कौन है तुम्हारे ऊपर? ये लाके कौन देता तुम्हें? ये हमारा एक ग्रुप बना हुआ है 2-3 लोगों का। अच्छा। एक का नाम सईद है, वो जो है ना हम लोगों को नोट सादकाबाद से हम लोग लेके आते हैं और यहाँ आके चलाते हैं। तो तुम्हें एक 5,000 का नोट कितने का पड़ता है? एक 5,000 का नोट हमें 1,000 रुपये में पड़ जाता है। 1,000 में पड़ जाता है। अच्छा, टारगेट किन जगहों को कर दो? कौन सी ऐसी जगह है जहाँ पर तुम्हारा होता है कि जी ये आसानी से हो जाएगा? और पहले कभी पकड़े गए हो? नहीं, पहले कभी नहीं पकड़े गए, अभी बस वो नोट चलाते हुए पकड़े गए थे शॉप पे ना। तो तरीकाकार क्या होता है? जैसे 5 का नोट चलाना है तो कैसे चलाओगे? तो हम लोग जो है ना, जो मार्केट में छोटी शॉप्स होती है ना, जैसे दूध की शॉप हो गई और बेकरी वगैरह हो गई या मेडिकल स्टोर हो गया, हम उधर जाके क्या करते हैं कि ना उनको बोलते हैं कि हमें ये सामान दे दें, ये सामान दे दें, छोटा मोटा सामान लेके ना। तो अगर हमने 500 रुपये की चीज़ ले ली उससे, तो बाकी हमारा कैश हो जाता है 4,000-5,100 में हमको पड़ जाता है। वो दे के जो सामान ले लिया और बाकी फिर वो कर दिया तुमने आगे। और ये इस तरह भी चलते हैं नोट के जी ज़्यादा पैसों के बीच में रख दो? नहीं, वो अगर हम लोग के पास अगर ज़्यादा पैसे होते हैं तो अक्सर हम क्या करते हैं कि मोबाइल शॉप पे चले जाते हैं और उसको जो है ना ऐसे कि उससे मोबाइल ले लिया कोई तो उस पर चला देते हैं। उस पर चला देते हैं। पकड़े जाने वाले मुलजिम के जरिए हमने इसके रैकेट को पकड़ने का फैसला किया। इमरान, इनसे बात करो, फ़ोन करवाओ, इनसे बात की थी कि इसके लोगों को बुलाओ, कोई पैसे वैसे इससे मंगवाओ। कम से कम 10 लाख रुपए क्यों यार, क्यों करेंगे हम, है ना? कैसे क्यों करें? तुम्हें फोन करना और बस बुला लेना, बाकी हमारा काम है। तुम्हें प्रोटेक्शन पूरी मिलेगी, बिल्कुल नहीं डरो। लेकिन बुलवाना है, शक नहीं होना चाहिए। इंटेलिजेंस पुलिस एहलकार के हमरा इस मुलजिम से इसके साथी को कॉल करवाई गई। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सईद भाई, क्या हाल है आपके? अल्लाह का करम है, तू सुना कैसा है? मजे में? अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक ठाक। अच्छा, बात है ना, तुझे 10 दफा बोला है व्हाट्सएप पे कॉल करा था, लाइन पे नहीं करा था, तू फिर इसी नंबर पे कॉल कर देता है, व्हाट्सएप पे क्यों नहीं करता? यार सईद भाई, वो ना पैकेज वगैरह खत्म हुआ था इसीलिए नंबर पे किया है, क्योंकि किसी को ना अर्जेंट पैसों की जरूरत थी। पैकेज करवा लिया करना, इतना महंगा पैकेज कोई है?
पकड़े गए मुलजिम ने फोन पर मजीद जाली नोटों का मुतालबा किया। अभी सुना क्या पोजीशन है? पोजीशन ये है कि नोट सारे चला दिए थे मैंने, तो ना अभी मुझे ना तकरीबन 10 लाख रुपए तक के ना नोट चाहिए और तो 10 लाख में और? हाँ 10 लाख रुपए और चाहिए मुझे, किसी को पहले वाले सारे चाहिए। चला दिए तूने? हाँ पहले वाले सारे चल गए, सब खत्म हो गए थे। अभी 10 तक तो नहीं है, 10 से कम होंगे यार। 10 की जरूरत है ना, अर्जेंट किसी को देना। 10 की अर्जेंट एकदम, इतने तो मेरे पास नहीं रखे हुए यार। पार्टी से मुझे दे दूंगा मैं, 2-2.5 तक दे दूंगा। 2-2.5 नहीं चाहिए यार, 2-2.5 में काम नहीं हो सकता। मैं पार्टी को जबान दे चुका हूँ, उनको मैंने 10 लाख रुपए अरेंज करके देना है। अगर नहीं दूंगा तो फिर काम खराब हो जाएगा। चलो 10 में थोड़े बहुत ही कम होंगे, ज्यादा नहीं, बाकी कर दूंगा। डील होने के बाद मुलाकात तय पा गई। चलो ठीक है, डन है। चलो एक काम करो, तुम ना अभी मेरे पास आ जाओ, इस वक्त हो कहाँ? मैं तो अपने इधर ही हूँ, रिहाइश पे हूँ। तू बता तू कहाँ है? मैं भी इधर ही रिहाइश के पास ही हूँ। आ जाओ, होटल पे बैठ के बात करते हैं, वहीं पे सारी डील डन करते हैं। चलो ठीक है, ठीक है। बस मैं भी निकलता हूँ, तुम पहुँचो। बस ठीक है, 10 मिनट के अंदर। और व्हाट्सएप पर ही कॉल करना, सही है यार? व्हाट्सएप का पैकेज नहीं है, संध्या का नंबर पे कॉल करना, सही है? चलो चलो चलो, ओके हो गया, ओके हो गया, डन हो। वहाँ जाएंगे, वहाँ पे बड़ी स्ट्रेटेजिक डिप्लॉयमेंट करनी है। मेरे साथ ये यूनिफॉर्म वाले लड़के होंगे। तुम लोगों ने होटल के ऊपर बैठ जाना है, जहाँ पे इसको लेके बैठना है, बहुत एहतियात से कि कहीं ये ना निकल जाए। इसके साथ बैठोगे आप, इस तरह से बैठोगे किसी को पता ना चले कि ये अंडर कस्टडी है। और आप लोगों ने इसके बैकअप पे, दोनों ने इसके बैकअप पे रहना है। बाकी थोड़ा डिस्टेंस के ऊपर हम आपके बैकअप के ऊपर होंगे। जैसे ही वो बंदा आएगा और बैठे और ये बात आपको लॉक हो जाए कि यही वो है टारगेट हमारा, तो फ़ौरन उसको पकड़ लेना है। दैट्स इट, और कुछ नहीं। नोटों पे हाथ मार देना है। हम देख के नज़दीकी होंगे, हम फ़ौरन आपको रश कर देंगे। कोई बात इसके अंदर है, किसी चीज़ की कोई पूछना है, कोई शक है, कोई भी तरह की कोई चीज़ है तो डिस्कस कर लो फ़ौरन। हमें कोई भी लूप होल नहीं चाहिए, ठीक है? तो मूव करें। वो लोग भी ज़ाहिर है पहले रैकी करते होंगे, क्या आपको लगता है कि? यस, हम ये इस डाउट को बिल्कुल इग्नोर नहीं कर सकते। इसीलिए प्लेन क्लोथ्स के अंदर हमने अपनी जो है वो टीम को लिया है। ये इंटेलिजेंस और हम इमरान जो है हमारा, ये बैठेगा उस मुलजिम के साथ जो हमारा अंडर कस्टडी है। इस तरह के जो 2 लोग बैठे हुए एक टेबल के ऊपर चाय पी रहे हैं, ये दोनों लोग जो हैं इसके बैकअप पे होंगे कि अगर वो कोई क्लिक करता है या जो 2 हमारे टारगेट आ रहे हैं, उन टारगेट्स को फर्स्ट रेस्पॉन्डर ये आपका भी तजुर्बा माशाल्लाह बहुत है, वेपन्स होने के चांसेस हैं या ये इस तरह के नहीं रखते वेपन्स? वेरी रेयर चांस है, नेग्लेजिबल हद तक चांसेस हैं, क्योंकि ये बहुत सेफ काम करते हैं। ओके, इनको तो पकड़े जाने का डर ही नहीं है। अगर 2-4 नोट भी बरामद होते हैं तो इनको तो कोई नहीं है। पैसे आम आदमी तो पकड़ ही नहीं सकता कि नोट है कि नहीं है। टेक्निकलिटीज़ इन्वॉल्व है, क्यों अपने आप को रिस्क में डालने वेपन रख के? तो मैं ये समझता हूँ 99% कि उनके पास वेपन नहीं होगा। क्योंकि अगर स्नैप चेकिंग में भी वेपन निकल आया है तो लाइसेंस भी हो तो भी एक इंक्वायरी होती फिर भी वी नीड टू बी वेरी विजिलेंट, और इंशाल्लाह रहेंगे। बड़े प्रोफेशनल लोग हैं लड़के हमारी टीम के, तो सब बहुत अच्छा होगा, आप देखेंगे इंशाल्लाह। चलिए जी नाज़रीन, अभी जो भी होगा वो आगे स्क्रीन पर हम आपको दिखाएंगे और दुआ करते हैं अल्लाह करे ये लोग जो है वो टारगेट हो जाए। और इस वक्त हम समनाबाद पुलिस स्टेशन में मौजूद हैं और जाली नोटों के हवाले से एक बड़े गैंग को क्रैक डाउन करने की कोशिश की जा रही है। अभी आगे जो भी होगा आपको टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाएंगे। थाने निकलने से पहले पकड़े गए मुलजिम को पुलिस ने अपना एक खुफिया आला लगाया ताकि वहां होने वाली सारी बातचीत का अहवाल पुलिस को सुनाई दे सके। आला जो लगाया है उसमें जो जो बातें तू करेगा हमें सुनाई देगा, समझ रहे हो? कोई होशियारी नहीं होनी चाहिए। पुलिस मुलजिम को लेकर इस जगह के करीब जा पहुंची जहां पर मुलाकात तय हुई थी। एसएचओ समनाबाद ने इस पूरी जगह पर फील्डिंग लगा ली ताकि मुलजिमान के पास भागने का कोई रास्ता न हो। सादा लिबास में मलबूस अहलकारों को इस मुलजिम के करीब होटल पर बिठाया गया। थोड़ी ही देर बाद 2 लोग पकड़े गए, मुलजिम से आकर मिले। थोड़ी देर बाद नोटों की बड़ी गड्डी निकलकर सामने आई जो यकीनन जाली नोटों की थी।
लाया नोट? कहाँ लाया? तो दिखा, ये सही से चलना भाई। और ये 920 हैं, 80,000 रुपये उसको मैं करके दे देंगे। सही है, ठीक हो गया। बाकी तो मैंने सारे चला दिए, थोड़ी थोड़ी दुकानों पे कैश करवा लिए, इसको भी कैश करा लेंगे, मसला नहीं। लेकिन अभी तो इसलिए कोई ये ना हो फिर कम हो। सही सारी बातचीत होने के बाद एसएचओ के इशारे पर इन मुल्जिमान को धर लिया गया। इन मुल्जिमान को ये समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये हो क्या रहा है। जी इस वक्त में एसएचओ साहब ने पकड़ा है इन लोगों को और कुछ मुल्जिमान यहाँ पे पकड़े भी गए। पैसे साहब पैसे बरामद हुए इनके पास से? बरामद हुए? तो देखें जी इस वक्त पकड़ा है इनको, चेक कर लें वेपन या कोई ऐसी चीज़। ये इस वक्त में ये देखें जी, ये इस वक्त में नोट यहाँ पर फैसल साहब ये लेकर आए थे कि नोट ये देख सकते हैं जाली करेंसी। ये इन्होंने सारी ऑर्डर किया था 10 लाख रुपए का। तो वो तकरीबन कितने अभी ऑफिस चल के इनको काउंट करते हैं कि कितने पैसे हैं क्या आएंगे। पुलिस ने उन्हें इस जगह से फौरी तौर पर थाने मुंतकिल कर दिया और पहले खुद तफ्तीश की। ये मुल्ज़िमान बहुत शातिर थे जो किसी तौर पे इन नोटों को जाली और अपने आप को इसका मालिक मानने को तैयार ना थे। पुलिस ने इनसे अपने तौर पे तफ्तीश की और इसके बाद इनका बयान रिकॉर्ड किया गया। पुलिस की अच्छी इंटरोगेशन के बाद ये मुल्जिमान सारी बातें खुद ब खुद बताने लगे। जी नाज़रीन, समनाबाद पुलिस की एक इस वक्त में बड़ी कार्रवाई देखने में आई है और मुझे यकीन नहीं आ रहा कि इतने सारे 5-5 हज़ार रुपए के नोट हैं और ये नोट जो हैं ये आप पहचान नहीं सकते। मतलब मैं ये बात गारंटी से कह रहा हूँ कि ये नोट पहचानना बहुत मुश्किल है क्योंकि इसकी हर चीज़ जो है वो बिल्कुल ऐसी है जैसी 5,000 के नोट की होती है। और एसएचओ फैसल और उनकी टीम ने इस वक्त बरवक्त कार्रवाई करते हुए यहाँ पे मुल्ज़िमान को भी गिरफ्तार किया है। क्या नाम है तुम्हारा? सर मेरा नाम है एजाज। एजाज, ये नोट कहाँ से लाते हो? सर ये मैं नोट साख्ताबाद से लाता हूँ। कितने के आते हैं ये नोट, किस तरह से आते हैं? सर ये 2 लाख के मेरे को 10 लाख मिलते हैं। ये 2 लाख के 10 लाख? जी 2 लाख के 10 लाख। और फिर बस के अंदर आ जाते हो यहाँ पे? जी। कभी पकड़े गए रास्ते में? कभी किसी ने चेक किया, कुछ हुआ अभी तक? जी सर मैं पकड़ा हुआ था, इससे पहले 4 बार में पकड़ा हुआ था। इन्हीं नोटों के अंदर? जी इन्हीं नोटों के अंदर। पहले भी ये काम करते? जी पहले भी करते हो। नोट लाने के बाद क्या करते हो इसका? क्या सर ये नोट लाने के बाद हम जैसे ये होता है मैं सईद भाई को दे देता हूँ। हाँ जी सईद भाई। जी सर। नोट कह रहा है कि सईद भाई को देता हूँ। फिर जी ये मेरी इनसे मुलाकात जेल में हुई थी और उसके बाद हम दोनों का राब्ता हुआ। उस हवाले से हम जाली नोटों पे काम करते हैं। जेल क्यों गए थे? मैं पहले स्ट्रीट क्रिमिनल था, उस दौरान कई केसों में मुख्तलिफ केसों में बंद रहा हूँ और फिर मेरी मुलाकात एजाज से जो जेल में हुई थी। फिर उसके बाद हमने ये फैब्रिकेटेड नोट के हवाले से जो है काम शुरू किया जिसमें मतलब हमारी मुलाकात हुई और हम कराची में लड़कों को मुख्तलिफ इलाकों में ये नोट लेके भेजते हैं और किसी को अलग अलग, किसी को 10,000 किसी को 20,000, ताकि उस पर ये जो है प्रॉपर दुकानों पे जाके ये जाली नोट ईजिली। कराची में कौन सा एरिया ज़्यादा ऑपरेट करते हो? गुलशन इकबाल है, फेडरल भी एरिया है और न्यू कराची है, नॉर्थ कराची है। तो यहाँ पे हमारे लड़के काम कर रहे हैं जिसमें यही होता है कि बस लोगों को 4-4, 5-5 नोट देके भेज दो ताकि अगर पकड़े भी जाएं तो जी को इतना बड़ा तो हमारे पास से निकला नहीं है। जी बिल्कुल ऐसा ही है। अगर कहीं कुछ होता है तो वो नोट फिर वो वापस आ जाता है। बहुत कम ऐसा रेयर केसेस होते हैं कि जिसमें जो है पकड़े जाते हैं। इससे पहले स्ट्रीट क्राइम क्रिमिनल थे तुम, तो अभी भी कर रहे हो काम? नहीं अभी छोड़ दिया था और अभी बस यही जाली नोट जी थोड़े जाली नोटों के हवाले से कम वक्त में। अच्छा फैसल भाई ये तरीकाकार आप ये देखें कि अगर एक बंदे के हाथ में 3 या 4 नोट हैं और वो पकड़ भी लेता है तो समझेगा कि यार शायद इस बेचारे के साथ भी फ्रॉड हो गया। यही ज्यादा बड़ी क्वांटिटी में, हाँ ज्यादा बड़ी क्वांटिटी में नहीं निकलता। ये बहुत समझदारी से बड़ा स्मार्ट नेटवर्क चला रहे हैं। जैसे ये सईद ने भी आपको बताया है कि मुख्तलिफ लड़कों को निकाल देते हैं मुख्तलिफ जगहों पे। 4 नोट दिए, 5 नोट दिए, उसमें अगर 2-3 चला भी दिए, एक आदमी पकड़ा भी गया तो लोग उसको खुद ही इग्नोर कर देंगे कि यार इसको क्या जो कहीं से मिल गया होगा। रिस्क को मिनिमाइज कर दिया है। पहले ये स्ट्रीट क्रिमिनल थे, अब ये वाइट कॉलर के अंदर इस तरह से आ गए
इन मुल्जिमान के मुताबिक ये नोट बी क्लास के थे और उसे सादिकाबाद से लेकर आए थे। अच्छा यार, ये मैं देख रहा हूँ ये नोट जो है ये बड़े ज़बरदस्त क्वालिटी के हैं, तो ये पकड़ना तो बहुत ही मुश्किल है। ये बड़ा मुश्किल नोट। जी बहुत मुश्किल है। ये है बी क्लास। बी क्लास? जी, इसका अच्छा भी नेटवर्क है ए क्लास, जो हमारों को आधे पैसों में मिलता है, जो इससे अच्छी क्वालिटी है एक क्लास की। ये नोट 2 लाख असल के बदले 10 लाख रुपए जाली मिलते थे। अगर वो 10 लाख लेने तो हमें कितने असली पैसे देने होंगे? हमें 10 लाख लेने हैं तो हमारे को उसके 3 लाख 2 लाख रुपए देंगे तो हमारे को 10 लाख मिलेंगे। 3 लाख 2 लाख 5 लाख जो भी हमें देंगे। तो साख्ताबाद में कहाँ से लाते हो? साख्ताबाद से एक एरिया है, वहाँ से हम लेकर आते हैं। मेरे को पता नहीं। ये फैसल भाई, ये भी बी क्वालिटी है, तो ए क्वालिटी फिर कैसे पहचानेंगे? सोचें कि मतलब वो ब्लू लाइट के ऊपर ग्लिटर भी कर रहा है। ये तो फिर मुझे लग रहा है स्टेट बैंक के अंदर जाके बैठना पड़ा करेगा 5000 का नोट लेके, भाई असली है नकली है। और ये में मासूम लोगों को बेचारों के साथ ये बड़ी खेला जा रहा है। अलार्मिंग सिचुएशन है और जाहिर है अभी मजीद इन्वेस्टिगेशन होगी फर्दर, तो अभी इसमें और बहुत सी चीज़ें सामने आएंगी, लेकिन ये इस वक्त समनाबाद पुलिस की एक बड़ी कार्रवाई है। लोगों से कहूँगा थोड़ा सा मुहतात रहें, क्योंकि ज़ाहिर है ज़्यादा नोटों के अंदर ये चलता है, ख़ास तौर पे जो मार्केट्स होती हैं या आप ऐसी जगह पे सौदा कर रहे होते हैं जिसके बाद आज आप इसको पहली और आखिरी बार देखेंगे, उसमें जाली नोट चल जाता है। अगर कोई आपसे मोबाइल ख़रीदने आ रहा है उसमें ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। अभी तो ज़ाहिर बकरीद का सीज़न नहीं है, मंडियों में हम देखते हैं कि लोग रो रहे होते थे और लोगों को इस तरह जाली नोट पकड़ा दिए जाते हैं कि अगर आपको 20-30 नोट दे रहे हैं तो उसमें 4-5-6 नोट चलाना तो कोई बड़ी बात है ही नहीं। तो ये थोड़ी सी अवेयरनेस की ज़रूरत है। इनमें से कोई भी नोट ऐसा नहीं है जिसको कोई पहचान सके। वो पेपर क्वालिटी, वो फ़ॉन्ट का ऊपर होना, उसमें जो है कायदे आज़म की, हम बचपन से सीखते थे कायदे आज़म की छवि दिखेगी, इसमें कायदे आज़म की छवि भी नज़र आ रही है। नोट पे रब करें तो आपको बिल्कुल उभरा हुआ, बिल्कुल उभरा हुआ कोई इसमें जो है वो ऐसी चीज़ नहीं है। ये नोट मार्केट में बड़ी आसानी से चल सकते हैं और जिसमें ज़्यादातर टारगेट वो लोग होते हैं जो बेचारे दूध वाले हैं, बेकरी वाले हैं, वो आइटम्स वाले हैं कि जो ज़ाहिर इतना वो नहीं करते। और स्पीड में अमूमन ये होता है कि जब हम स्पीड में जाते हैं तो किसी को आपको पेमेंट पकड़ाई हो, निकल गया, आप गिनने में लगे हुए, ये इनकी टेक्निक्स होती हैं। अभी तो ज़ाहिर है कि 3 लोग पकड़े गए, अभी इन्वेस्टिगेशन में जब मामला जाएगा तो वो आगे चीज़ें सामने आएंगी। लेकिन समनाबाद पुलिस की एक बड़ी कार्रवाई जिसके नतीजे में यहाँ पर फैसल भाई ये नोट टोटल इसकी क्वांटिटी कितनी है? क्योंकि 10 लाख 184 नोट्स हैं। 184 नोट्स हैं। 9,20,000 रुपये मालियत। ये आप देख रहे हैं 9,20,000 रुपये मालियत है। इनको ये 2,01,80,000 90,000 रुपये पड़ता है और उसके बाद ये मार्केट में निकाल देते हैं। सादकाबाद में ज़ाहिर कौन ग्रो ऑपरेट कर रहा है उसके लिए भी ज़ाहिर मजीद इन्वेस्टिगेशन होगी और कोशिश करेंगे कि वहाँ तक भी पहुँचे। लेकिन ये ग्रो एक इस वक्त में बड़ा नेटवर्क काम कर रहा है जिसको अभी समनाबाद पुलिस ने क्रैकडाउन किया है। लेकिन अभी भी आप लोगों को बहुत ज़रूरत है, मैं आवाम से कह रहा हूँ कि अपनी नज़र खोल के रखें, अपनी अवेयरनेस को, ये जो शोज़ होते हैं अवेयरनेस के लिए ज़्यादातर होते हैं, तो आप मुहतात रहें और बच के। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। इन मुल्जिमान से मजीद तफ्तीश जारी है जिस पर मजीद हकाइक सामने भी आएंगे। जहाँ तक इसमें स्टेट बैंक के इक़दामात का ताल्लुक है तो हमने 2016 से एक जो है करेंसी पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन शुरू की थी। तो सबसे पहले हमने बैंकिंग सिस्टम को स्क्वायर किया था और इसमें इस वक्त तमाम बैंकों में अक्रॉस द कंट्री तकरीबन 10,000 जो है कैश प्रोसेसिंग मशीनें मौजूद हैं। और इस वक्त पॉलिसी हमारी ये है कि बैंकिंग सिस्टम में जब भी कोई नोट आप देते हैं तो वो उसी वक्त आपको वापस नहीं करेंगे, बट फर्स्ट दे वुड प्रोसेस थ्रू मशीन, दे वुड चेक। एंड इसी तरह चाहे वो एटीएम के लिए इशू कर रहे हों या जनरल पब्लिक के लिए काउंटर पे इशू कर रहे हों, तो अगेन वो मशीन ऑथेंटिकेटेड नोट जिसको हम कहते हैं, तो उसको उनके लिए करना ज़रूरी है। अच्छा, दूसरी जो चीज़ है कि जो बैंकिंग सिस्टम से बाहर नोट गर्दिश कर रहे हैं और वो मार्केट्स में चल रहे हैं, तो उसमें सेंट्रल बैंक जो इस नोट को स्क्वायर करता है वो जो हम सिक्योरिटी फीचर्स कहते हैं। अभी भी जो काउंटर फीट आते भी हैं, दे आर वेरी पुअर क्वालिटी। जी नाज़रीन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम। आपने देखा कि किस तरह बिल्कुल असली दिखने वाले जाली नोट मार्केट में चल रहे हैं। पुलिस ने एक अच्छी कार्रवाई करते हुए 10 लाख रुपए के जाली नोटों को अपनी तहवील में ले लिया। ये लोग किस तरह काम कर रहे हैं, ये गिरोह कहां से ऑपरेट कर रहा है, इसकी मजीद तफ्तीश अभी जारी है और बहुत जल्द उन चेहरों को भी पकड़ा जाएगा जो इस कारोबार को चला रहे हैं।